नमस्कार, मैं पुष्कर सिंह कोरुंगा शिखर साहित्य अकादमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज 15 अक्टूबर और 15 अक्टूबर जो है दोस्तों बहुत ही खास दिन के रूप में मनाया जाता है। आइए दोस्तों, आज इसी पर एक विश्लेषण करते हैं। दोस्तों, 15 अक्टूबर को जो है विश्व छात्र दिवस प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को ही मनाया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ होंगे दोस्तों कि यह दिवस क्यों और किसके याद में मनाया जाता है। दरअसल दोस्तों, यह दिन भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म जो है दोस्तों 15 अक्टूबर 1931 को भारत के रामेश्वरम के तीर्थ स्थल पवन द्वीप पर एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। एक शानदार जीत के साथ वह 18 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति बने और अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान डॉक्टर कलाम को लोगों ने बहुत प्यार दिया। यही वजह है कि लोग उन्हें प्यार से पीपुल्स प्रेसिडेंट कहना पुकारना पसंद करते हैं। कहते हैं कि उनकी लोकप्रियता के अनेकों किस्से आज भी जो है हमारे बीच जिंदा रखी हुई है। और कब और क्यों मनाया जाता है विश्व छात्र दिवस, इसके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। विश्व छात्र दिवस हर साल 15 अक्टूबर को भारत में मनाए जाने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है दोस्तों। यह दिन पूर्व भारतीय राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिन के प्रतीक, देश के महान वैज्ञानिक और भारत के राष्ट्रपति प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम सच्चे अर्थों में जो है दोस्तों ऐसे महानायक थे जिन्होंने अपना बचपन अभाव में बीतने के बाद भी पूरा जीवन देश और मानवता की सेवा में बिता दिया। छात्रों और युवा पीढ़ी को दिए गए उनके कई प्रेरक संदेश आज भी जो हैं देश की युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन कर रही है दोस्तों। महज इतना ही नहीं, उनके स्वयं के जीवन की कहानी देश की आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करने का कार्य करती रहेंगी। न केवल भारत के लोग बल्कि पूरी दुनिया मिसाइल मैन डॉक्टर कलाम की सादगी, धर्मनिरपेक्षता, आदर्शों, शांत व्यक्तित्व और छात्र व युवाओं के प्रति उनके लगाव की कायल थी। यही वजह है कि उनकी याद में हर वर्ष 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। छात्रों के प्रति उनका प्रेम और समर्पण काफी गहरा था दोस्तों, इसलिए उनके सम्मान में भारत ने उनकी जन्मतिथि 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। देखें, अगर हर साल जो है विश्व छात्र दिवस पर एक अनूठी थीम घोषणा की जाती है, जिसके आधार पर इस दिवस पर सभी समारोह होते हैं। चूंकि इस अवसर को एक महत्वपूर्ण वार्षिक आयोजन माना जाता है, इसलिए इस दिन जो है स्कूलों, सरकारी और निजी क्षेत्रों के कार्यालयों में विभिन्न कार्यक्रम, अभियान और चर्चाओं का आयोजन किया जाता है। और आगे देखें तो विश्व छात्र दिवस के इतिहास की अगर हम बात करें, थोड़ा इतिहास इनका अगर देखें तो 15 अक्टूबर को ही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के रूप में मनाने के लिए चिन्हित किया गया। और वो एक एयर स्पेस वैज्ञानिक थे और उन्होंने देश की सफलता में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1998 में पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण ने उन्हें भारत के मिसाइल मैन का खिताब दिलाया और उनके नेतृत्व में भारत के मिसाइल रक्षा कार्यक्रम कई मील के पत्थर तक पहुंचा। हालांकि जो है दोस्तों डॉक्टर कलाम हमेशा से चाहते थे कि दुनिया उन्हें एक शिक्षक के रूप में याद रखे। डॉक्टर कलाम के स्वभाव के बारे में सभी जानते हैं दोस्तों। सभी इसी स्वभाव के चलते जो है दोस्तों छात्रों, बच्चों और शिक्षकों ने उन्हें खूब पसंद किया है। जब कभी बच्चों के बीच वो जाते हैं तो सभी उनके विचारों को ध्यान से सुनते हैं। डॉक्टर कलाम कहा करते थे कि सफल होने के लिए आपको पहले सपना देखना होगा। छात्रों के लिए वह एक आइडियल रहे हैं और उन्होंने देश की युवा पीढ़ी को वह करने के लिए प्रेरित किया है जो उन्हें पसंद था। यही कारण है उनके विचार और उद्धरण अभी भी व्यापक रूप से साझा किए जाते हैं दोस्तों। इसलिए उनकी जयंती को विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में चिन्हित करना उचित समझा गया। विश्व छात्र दिवस क्या है, थोड़ा इसके महत्व के बारे में अगर हम जाने दोस्तों, तो विश्व छात्र दिवस एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम के जन्मदिन के प्रतीक के अलावा अन्य कई कारणों से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। और अगर देखें मेन चीज़ें इसमें देखें तो यह शिक्षा को महत्व को दोहराता है और
या शिक्षा के मौलिक अधिकारों की मान्यता देने का दिन है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के शानदार काम की याद दिलाता है। इस दिन छात्रों को पढ़ने के कलाम के शौक को याद किया जाता है। और अगर कलाम जी के देखें, युवाओं के लिए प्रेरक संदेश उन्होंने दिए थे। उन्होंने कहा था, समय समय पर युवाओं के लिए दिए गए अनेक प्रेरक संदेशों पर अगर बात की जाए तो कहते थे कि सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। वे कहते थे कि अगर आप अगर फेल होते हैं तो निराश मत होइए, क्योंकि फेल होने का अर्थ है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। और अगर आप में सफल होने की मजबूत संकल्प है तो असफलता आप पर हावी नहीं हो सकती है। इसलिए सफलता और परिश्रम का मार्ग अपनाओ, जो सफलता का एकमात्र रास्ता है। डॉक्टर कलाम कहते थे कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से जो है आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देगी। वहीं कलाम जी ने कहा था, अगर देखा जाए तो कलाम जी कहते हैं कि बैंक वेंचर्स के लिए भी डॉक्टर कलाम ने यह बात कही थी। वो हमेशा कहा करते थे कि महान सपने देखने वाले महान लोगों को अब सपने हमेशा पूरे होते हैं। उनका कहना था कि इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता आनंद उठाने के लिए कठिनाइयाँ बहुत ज़रूरी हैं और सपना देखना ज़रूरी है, लेकिन केवल सपने देखकर ही उसे हासिल नहीं किया जा सकता है, बल्कि सबसे ज़रूरी है कि ज़िंदगी में स्वयं के लिए लक्ष्य तय करें। और कलाम साहब कहते थे कि इस देश के सबसे तेज़ दिमाग स्कूल के जो है आखिरी बेंचों पर मिलते हैं, और हम सबके पास एक जैसी प्रतिभा नहीं है, लेकिन अपनी प्रतिभा को विकसित करने के अवसर सभी के पास समान है। तो एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही थी। और युवाओं के बारे में भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही हैं, काफ़ी संदेश उन्होंने दिया है। सादगी के प्रति मूर्ति जो है, डॉक्टर कलाम का व्यक्तित्व कितना विराट है, इसे परिभाषित करते हुए किस्से भी सुनने को मिलते हैं दोस्तों। डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति जैसे देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन रहते हुए भी आम लोगों से मिलते रहे, और एक बार कुछ युवाओं ने उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की, और इसके लिए उन्होंने जो है उनके कार्यालय में चिट्ठी लिखी। चिट्ठी मिलने के बाद जो है डॉक्टर कलाम ने उन युवाओं को अपने पर्सनल चैम्बर में आमंत्रित किया, और केवल उनसे मुलाकात ही नहीं बल्कि उनके विचार, उनके आइडियाज सुनते हुए काफ़ी समय उनके साथ गुजारा। तो जिस समय डॉक्टर कलाम जो हैं भारत के राष्ट्रपति थे, तब एक बार आईआईटी के कार्यक्रम में सम्मिलित होने वो पहुंचे, और उनकी पद की गरिमा का सम्मान करते हुए आयोजकों द्वारा जो है उनके लिए मंच के बीच में बड़ी कुर्सी लगवाई गई। और डॉक्टर कलाम जब वहां पहुंचे तो उन्होंने केवल अपने ही इस प्रकार की विशेष कुर्सी की व्यवस्था देखी, तो उन्होंने उस कुर्सी पर बैठने से इनकार कर दिया, और जिसके बाद जो है आयोजकों ने जो है उनके लिए मंच में जो है दूसरी कुर्सी की व्यवस्था की थी। तो इस तरह का एक अद्भुत व्यक्तित्व उनका था। और राष्ट्रपति जैसे बड़े पद में पहुंचने के बाद भी जो है कलाम अपने बचपन के दोस्तों को नहीं भूलते थे। और 2002 में राष्ट्रपति बनने के बाद जब वो एक बार जो है तिरुवनंतपुरम के राजभवन के मेहमान थे, तब उन्होंने अपने स्टाफ से से वहाँ एक मोची और ढाबे वाले को खाने पर बुलाने का निर्देश दिया, और सभी उनके इस निर्देश को सुनकर हैरान थे। बाद में पता चला कि दोनों कलाम साहब के जो हैं बचपन के दोस्त थे। दरअसल दोस्तों, कलाम साहब ने अपने जीवन का बहुत लंबा समय केरल में ही बिताया था, और उसी दौरान जो है उनके घर के पास रहने वाले उस मोची और ढाबे वाले की इसमें दोस्ती हो गई थी। और राष्ट्रपति बनने के बाद भी जो है तिरुवनंतपुरम पहुंचे, तब भी वे अपने दोस्तों को नहीं भूले, और उन्हें राजभवन बुलाकर उन्हें साथ में खाना खाकर उन्हें मान सम्मान के रूप में उन्होंने दिया। और आगे देखा जाए दोस्तों तो कहीं ना कहीं कलाम जी की बहुत बड़ी अपने आप में एक बहुत बड़ी सादगी है। और कलाम साहब जो हैं देखा जाए तो 40 विश्वविद्यालय से मानद डॉक्टरेट इनको मिली हुई थी, जो कि उनकी प्रतिभा को दर्शाता है दोस्तों। 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में व्याख्यान देते समय उन्हें जो है दिल का दौरा पड़ा, और बेथानिया अस्पताल में उनका निधन हो गया। और डॉक्टर कलाम के जीवन के अंतिम पलों के बारे में उनके विशेष कार्याधिकारी रहे सृजन पाल सिंह ने लिखा है दोस्तों कि शिलोंग में जब वो डॉक्टर कलाम के शूट में माइक लगा रहे थे तो उनसे पूछा था, फनी गाय हाउ आर यू, जिस पर सृजन पाल ने जवाब दिया था कि सर ऑल इज वेल। तो उसके बाद जो है डॉक्टर कलाम छात्रों की ओर मुड़े और बोले, आज हम कुछ नया सीखेंगे। और इतना कहते ही वो पीछे की ओर गिर पड़े, और पूरे सभागार में जो है सन्नाटा पसर गया। और इस प्रकार इस महान विभूति का जो है
दुनिया से जो है सदा के लिए विदाई ले ली। तो कहीं ना कहीं कलाम जी के बारे में आज हमने देखा, क्योंकि 15 अक्टूबर 1931 में उनका जन्म जयंती के रूप में मनाया जाता है। और उनके जो मार्गदर्शन है, जो युवाओं को दिया उन्होंने, सादगी भरे जीवन का जो संदेश उन्होंने दिया, और ये सारी चीज़ें आज हमने कलाम जी के बारे में एक अच्छा विश्लेषण किया। और कहीं ना कहीं कलाम जी का जन्म जो है, जन्म जयंती जो है, विश्व छात्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और विश्व छात्र दिवस का इतिहास क्या है, इस पर भी हमने थोड़ा पूरा विश्लेषण किया। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स और एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको जो है ज़रूर मिली होगी।